हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज फिर हम बात करेंगे एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका आने वाला जो बीसीएस का एग्जाम 2026 होगा, बीपीएससी का जो 72 बीपीएससी का एग्जाम होगा, इसके अलावा जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं, एसएससी के एग्जाम हैं, सबके लिए रामबाण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली है और ये बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है रूस के द्वारा, यानी रूस के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पुतिन साहब, उन्होंने ये घोषणा की है। और कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा अभी होगी, लेकिन ये कब तक होगा? 2030 तक होगा। एक समिट हुई थी, उसका नाम है वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम, मॉस्को में, उसी में ये घोषणा की गई थी रूस के द्वारा। बंद ईंधन चक्र परमाणु, इसका काम क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 90% जो ईंधन है उसको रिसाइकिल करेगा और जो मैक्सिमम यूरेनियम की डिमांड है उसको कम करेगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्य पोर्टल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्रव्य पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ध्यान रखिए, द्रव्य पोर्टल जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, एक प्रोग्राम है, उसका नाम है लीप कार्यक्रम, यानी लीप प्रोग्राम। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लीप प्रोग्राम को शुरू किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा नवाचार को बढ़ाने के लिए। लीप का फुल फॉर्म क्या है? तो लीप का पूरा फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम। लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जिसे कहते हैं लीप प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा नवाचार को बढ़ाने के लिए। इसका बजट कितना है? तो 1000 करोड़ रुपए की से शुरू किया गया है और 5 लाख नौकरियां देना इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 लाख नौकरियां देना 1000 करोड़ की लागत से, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको आयुसीएन के द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में मान्यता मिली है। ध्यान रखिएगा, आयुसीएन का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 थी, उसमें डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है। बताना है ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। इसका एरिया की बात करें तो ये 1448.34 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला क्या डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे, किस राज्य में है जिसको आयुसीएन के द्वारा मान्यता दी गई? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद, इसका आयोजन किया गया कहाँ? अभी हाल ही में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसके आयोजन किया गया। और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है। इस बार इसका चौथा संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें गोरखा बटालियन ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद माने हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, चौथा संस्करण है इस बार इसका। कहाँ आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 2025 में इसका आयोजन किया गया और भारत की तरफ से गोरखा बटालियन इसमें भाग लेगी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे कब मनाया गया? तो ये 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को। ये ऐसे दिवस हैं जो आप लोग इग्नोर करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुसीएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको कहते हैं आयुसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? इसका नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। और आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? एरेवन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राजधानी पूछी जाती है। तो आर्मेनिया की कैपिटल है एरेवन और आर्मेनिया जो है आयुसीएन का अभी नवीनतम सदस्य बना है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आयुसीएन की स्थापना कब हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हार्मनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के पैट्रिक हार्मनी जो हैं ये सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पिछले एक सप्ताह के हैं। एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किस देश के द्वारा की गई? तो रूस के द्वारा की गई। कहाँ किया गया? तो मॉस्को के वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम में। अगला है, द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। लीप का पूरा नाम क्या है? लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसका बजट कितना है? 100 करोड़ का। उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना और 5 लाख नौकरियों का सृजन करना। अगला है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN के द्वारा अभी हाल ही में मान्यता दी गई और ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ हुआ? पर्थ में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ये इस बार का इसका चौथा 4th संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो गोरखा बटालियन ने भाग लिया। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया बना है और आर्मेनिया की कैपिटल है एरेवन। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स के नए राष्ट्रपति, तो उनका नाम है पैट्रिक हार्मनी। इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।